हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यू विल लर्न अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स कुछ बातें आज आप जानोगे। सबसे पहली बात यू विल लर्न इज कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, एंड द सेकेंड थिंग, कार्बन एटम में एक खास बात क्या है। थर्ड थिंग, वाइटल फोर्स की एक हाइपोथेसिस थी, वो क्या होती है और वो बाद में डिस्प्रूव कैसे हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू विल लर्न अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना क्यों चाहिए। लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? सो द सिंपल थिंग इज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स। ये पढ़ाई होती है किसकी? कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स की। कैसे कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स, उसके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे CH4 है, ये क्या होता है? इट इज मीथेन। इट इज मीथेन। फॉर एग्जाम्पल CH3OH है, ये क्या होता है? इसका नाम क्या होता है बच्चों? इसका नाम होता है मिथेनॉल। फॉर एग्जाम्पल HC डबल बॉन्ड OOH, ये जो होता है इसका नाम होता है कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड। तो बच्चों ये सब इनको नोटिस करो, ये सारे के सारे क्या है? कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स। इन सब कार्बन बेस्ड कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, इनकी रिएक्शंस, इनके बारे में जो पढ़ना होता है, उस पढ़ाई को अपन क्या नाम देते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक और तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्या तरीका वो डिफाइन करने का? हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैन बी ट्रीटेड एज स्टडी ऑफ hydrocarbon and their derivative क्या मतलब हुआ बच्चों इस बात का? क्या मतलब है इसका? हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, दे कंटेन कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन इन अ फिक्स्ड रेशियो। जैसे यहां पे मैंने लिख दिया CXHY, तो X और Y एक पर्टिकुलर रेशियो में यहां पे रहेंगे। जैसे मीथेन में X की वैल्यू कितनी थी? 1, और Y की वैल्यू कितनी थी? 4। एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी इससे फ्यूचर में जो हाइड्रोकार्बन से बनेंगे, उनसे जो डेराइव होंगे, उनके डेरिवेटिव होंगे। इन सब की स्टडी को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब अगला सवाल ये है बच्चों कि कार्बन एटम्स से रिलेटेड ये जो कंपाउंड्स बने, इन्हीं की स्टडी के लिए एक स्पेशल ब्रांच हमने क्यों बनाई? कार्बन एटम में ऐसी क्या खास बात है जो इससे रिलेटेड एक पूरी ब्रांच, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, शॉर्ट में अपन इसको OC बोलेंगे, ये हमने डेडिकेट किया। तो इसका रीजन ये है स्टूडेंट्स कि कार्बन से रिलेटेड जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे लाखों करोड़ों, यानी क्लोज टू इंफिनिटी, काउंटिंग ही नहीं है, इतने कंपाउंड्स दुनिया में अवेलेबल हैं। लेट अस से अपन ह्यूमन बींग्स की बात कर लेते हैं। हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी के सभी ऑर्गेनिक हैं। हमारे जो भी ऑर्गन्स बने हुए हैं, जो भी सेल्स बनी हुई, जो भी टिश्यूज हैं, जो भी लाइफ के प्रोसेसेस हैं, हर एक चीज में इन्वॉल्व कौन है? ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल्स। तो लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स बच्चों कार्बन बेस्ड होते हैं, इसलिए एक पूरी सेपरेट ब्रांच नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम अलग से पढ़ते हैं। अब द क्वेश्चन वाज व्हाई कार्बन? कार्बन में ऐसी क्या खास बात है बच्चों जो ये लाखों करोड़ों कंपाउंड बना पाता है? इतने ज्यादा कंपाउंड कार्बन से रिलेटेड क्यों?
इसका जो रीजन है, वो सबसे मेन रीजन जो है वो है इसकी पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। आई एज्यूम कि आपको पीरियोडिक टेबल थोड़ी सी आती है। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, नोटिस कीजिए पीरियोडिक टेबल में जो कार्बन की पोजीशन आती है, जैसे लेट अस एज्यूम ये हमारी पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में ये कहीं बीच में यहां कहीं लाई करेगा, यानी ना तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, ना ये बहुत ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। यानी ये जो कार्बन एटम है, इट इज नाइदर टू आयनिक नाइदर टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सो एक्चुअली व्हाट विल डू, ये बनाएगा कोवेलेंट कंपाउंड्स। कार्बन विल मेक कोवेलेंट कंपाउंड्स। कार्बन जो होता है, इसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो क्या आएगी, 1s2 2s2 2p2। तो बच्चों नोटिस करो इसके वैलेंस शेल में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में। यानी आप सभी ने एक रूल पढ़ा होगा जिस रूल को हम नाम क्या देते हैं, ऑक्टेट रूल। अगर इसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, यानी स्टेबिलिटी अगर इसको चाहिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इसको और लेने पड़ेंगे, इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स और। अब बच्चों ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको कहां से मिलेंगे, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, या ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। पर ये पॉसिबिलिटी बहुत ही मुश्किल है। 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना विल बी अ टफ नट टू क्रैक। तो व्हाट यू नीड टू डू, तो एक्चुअल में कार्बन क्या करेगा, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे एटम के 4 इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा। जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनते हैं, उन बॉन्ड्स को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। सो दैट इज द रीजन जो कार्बन होता है, ना तो ये बहुत ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ना ये बहुत ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इट विल मेक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये जो एबिलिटी होती है कार्बन की, जब ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, दिस प्रॉपर्टी इज नेम्ड एज कैटिनेशन। इसको बोलते हैं हम बच्चों कैटिनेशन। सो कैटिनेशन इज एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म सो मेनी बॉन्ड्स। अब नोटिस करो कार्बन के नीचे डाउन द ग्रुप अगर जाते हैं, तो कार्बन के अलावा और भी तो एटम्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन सा होता है, सिलिकॉन। ये तो इतनी लंबी लंबी चेन नहीं बना पाता। तो एक और इसका रीजन है कार्बन का परफेक्ट साइज। कार्बन एटम का जो साइज होता है, ना तो बहुत ही छोटा होता है, ना वो बहुत ही बड़ा होता है, जिस कारण जो चेन्स बनती हैं they are relatively stable. The chains which are formed are relatively stable. तो इसलिए लंबी लंबी चेन कार्बन एटम बना सकता है। बहुत फॉर्म्स में कार्बन एटम कंपाउंड बना सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे कार्बन एटम बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, रिंग फॉर्म में बना लेगा, बहुत तरीके से कार्बन एटम अपने बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको पता लगा कि कार्बन एटम इतना स्पेशल क्यों है। अब अगला सवाल क्या है, अगला सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाई यू नीड टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको पढ़ने की जरूरत क्यों है, व्हाई स्टडी ओसी। ऑब्वियसली इसका पहला जवाब बहुत ही सिंपल है, मार्क्स। और ये काफी ऑब्वियस है। मैं आपको और डेप्थ वाले रीजन इसके बताता हूं। सबसे मेन रीजन इसका ये है, टू स्टडी ओसी means to understand life better। लाइफ को और अच्छे से समझने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना बहुत जरूरी है। जैसे बच्चों एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे आप सभी ने एस्पिरिन के बारे में सुना हो। ये एक मेडिसिन है जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है एक्चुअल में, जिसकी वजह से बुखार कम होता है और काफी इसकी अच्छी प्रॉपर्टीज होती है। अब इसको और डिटेल में समझने के लिए इसके स्ट्रक्चर को जानना पड़ता है। इस एस्पिरिन का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं।
वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एस्पिरिन। तो किसी भी मेडिसिन को समझने के लिए आपको उसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर को समझने की बहुत जरूरत होती है। यानी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मेडिसिन बेटर यू नीड टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहला एप्लीकेशन किस फॉर्म में आ गया? मेडिसिन के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए। सेकेंड, पॉलीमर्स। पॉलीमर्स आर ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ पॉलीमर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आवर हेयर, रबर इन मेनी फॉर्म्स, बहुत फॉर्म्स में रबर जो होता है ये पॉलीमर होता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल स्विचेस। तो पॉलीमर इंडस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है। आप सभी ने पॉलीथीन का यूज तो किया ही होगा। तो पॉलीमर्स को समझने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जरूरत पड़ती है। मेडिसिन को समझने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा ह्यूमन बीइंग को, ऑर्गेनिजम्स को डिटेल में समझने के लिए भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जरूरत पड़ती है। आप सभी ने डीएनए सुना होगा, आरएनए सुना होगा। ये सब होते क्या है बच्चों? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ह्यूमन बीइंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, सब कुछ को ढंग से पढ़ने के लिए, समझने के लिए यू नीड टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेरी वेल। तो इन दिस लेक्चर व्हाट यू हैव लर्न्ड, लेट अस रिकैप। आपने जाना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। इट इज अ स्टडी ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स। नेक्स्ट यू हैव लर्न्ड व्हाई कार्बन इज सो स्पेशल। कार्बन इतना स्पेशल इसीलिए है, इतने सारे बॉन्ड्स, इतने सारे कंपाउंड्स ये इसीलिए बनाता है बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, जिस कारण इसका साइज बहुत ही परफेक्ट है, इसकी कोवेलेंसी बहुत ही परफेक्ट है। एक हाइपोथेसिस अपनी रह गई, दैट इज वाइटल फोर्स हाइपोथेसिस। इसके अंदर क्या होता है ये और अपन जान लेते हैं। तो जो शुरुआत में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कहा गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो लिविंग बीइंग से डेवलप होते हैं। यानी कहा गया था कि देयर इज अ सॉर्ट ऑफ वाइटल फोर्स, यानी कोई स्पेशल फोर्स होती है इन कंपाउंड्स में, जिस कारण इन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। यानी इट वाज सेड कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, से हम खुद, हमारी सेल्स, टिश्यूज, यानी वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग सब कुछ जो लिविंग है इस सब में एक वाइटल फोर्स है, और ये ह्यूमन बीइंग डेवलप नहीं कर सकता। दे बिलीव्ड इन समथिंग गॉड लाइक, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भगवान, ईश्वर, अल्लाह वही बना सकता है। बट एक्चुअल में ये थ्योरी फेल हो गई विद द हेल्प ऑफ अ सिंथेसिस नोन एज वोलर सिंथेसिस। वोलर एक साइंटिस्ट है, उसने एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में बच्चों क्या हुआ देखो। उस एक्सपेरिमेंट में एक कंपाउंड था अमोनियम साइनेट। इस कंपाउंड अमोनियम साइनेट को जब हीट किया गया तो बच्चों हमें क्या मिला? हमें मिला NH2C डबल बॉन्ड O NH2। ये जो चीज मिली एक्चुअली ये यूरिया होता है। और जो यूरिया होता है वो एक्चुअल में किस में मिलता है? यूरिन में मिलता है। अब यूरिन जो बनता है वो किससे बनता है? लिविंग बीइंग से। तो एक्चुअल में ये जो यूरिया डेवलप किया गया ये ह्यूमन बीइंग या लिविंग बीइंग से डेवलप नहीं हुआ, ये एक नॉन लिविंग थिंग से डेवलप हुआ। तो इसी बात से जो ये थ्योरी थी, वाइटल फोर्स की थ्योरी थी, ये गलत प्रूफ हुई कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये लिविंग कंपाउंड से ही बनता है, ये लेबोरेटरी में भी इसको बनाया जा सकता है। यानी ये जो वोलर सिंथेसिस थी ये की लैंडमार्क था जिससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की रिसर्च में एंड डेवलपमेंट में रेवोल्यूशन आया, जिसके बाद से साइंटिस्ट को विश्वास हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड
इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में उनको बनाया जा सकता है, और उसके बाद ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिसर्च चालू हुआ। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।